महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में मज़ीद बारिशों की पेशनगोई की है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डायरेक्टर मैट मुख्तार साहब। सर खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने सुबह भी देखा बारिशें हुई साउथ कश्मीर में भी, सेंट्रल कश्मीर में भी, तो मज़ीद मौसम की क्या अहवाल रहेंगे और जम्मू में जिस तरह से भारी बारिशों की हैवी रेनफॉल की प्रोडिक्शन की गई उस सिलसिले में जानना चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, मानसून थोड़ा ऐसा एक्टिव रहेगा और वहीं जम्मू डिवीज़न के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई पिछले 48 घंटों में। आलमोस्ट 300 मिलीमीटर के आसपास डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर ऑलमोस्ट 160 मिलीमीटर के आसपास, बाकी जम्मू के मैदानी इलाकों में 60-70 मिलीमीटर। और इसी तरह पुंछ राजौरी यहाँ पे भी कल जो है 100 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई हैं। राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर ऑलमोस्ट 65 मिलीमीटर। जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हैवी रेनफॉल हुआ है। तो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है जम्मू के बेशतर इलाकों में। और यहाँ वैली के अंदर भी जो है, खासकर साउथ कश्मीर के अंदर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें चल रही हैं। सेंट्रल कश्मीर खासकर गांदरबल के कुछ एक मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिशें चल रही है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अंदर भी पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिशें अभी करंटली चल रहा है। सेंट्रल कश्मीर में अभी श्रीनगर में हल्की धूप खिली हुई है। तो यहाँ पे इंटरमिटेंट शावर्स बीच बीच में रहेंगे। मौसम थोड़ा सा बीच बीच में खुलेगा, ओकेजनली क्लाउडी, लेकिन ज़्यादा असर हमेशा की तरह जम्मू डिवीज़न में ही देखा जाएगा। तो कमिंग डेज में भी हैवी रेनफॉल, कुछ एक जगहों पे वेरी हैवी रेनफॉल, खासकर जम्मू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट रियासी, उधमपुर और इसी तरह राजौरी के अंदर भी जो है हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। तो ये सिलसिला जो है 24 मॉर्निंग या फोरनून तक रहने के चांसेस हैं। फिर 25 ऑनवर्ड्स मौसम में फिर से बेहतरी आएगी। 26-27 को भी जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। तो सर जिस तरह से आपने जम्मू की प्रोडिक्शन की, तो राजौरी में हमने देखा या जो मुतअद्दिद इलाके हैं आसपास के, तो वहाँ पर जो पानी की सतह है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और फ्लैश फ्लड्स आने का भी जो है खदशा जताया जा रहा है। बिल्कुल। देखो, बारिशें जिस हिसाब से हुई और एक्सपेक्टेड लाइन्स था, और ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ये भी था कि नदी नालों के अंदर वाटर लेवल जो है राइज़ होगा। तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। लैंडस्लाइड के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। सॉइल पूरी तरह सैचुरेटेड है। ऐसे में लैंडस्लाइड, रॉक फॉल, शूटिंग स्टोन्स या मड स्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है लैंडस्लाइड्स के। तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। बाकी नदी नालों के अंदर भी पानी काफ़ी ज़्यादा है। तो बिल्कुल जो आसपास लोग रहते हैं या बच्चे हैं, वेंचर आउट ना करें अननेसेसरीली। काफ़ी ज़्यादा हादसात इससे भी होता है। तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए ड्यूरिंग नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स। तो कश्मीर डिवीज़न के लिए भी एडवाइजरी रहेगी। यहाँ पे देखो, इंटरमिटेंट लाइट रेन, कुछ जगहों पे मॉडरेट रेन, बीच बीच में गस्टी विंड्स, इंटेंस शावर्स कुछ एक जगहों पे रहने के चांसेस हैं। लेकिन कोई कंटिन्यूस रेन जम्मू डिवीज़न की तरह या कोई वेरी हैवी रेन ऐसा कोई फोकस नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ ब्रीफ शावर्स, इंटरमिटेंट या कभी कभार इंटेंस शावर भी हो सकते हैं, जिसके कारण फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है देखा जा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि मानसून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बगैर फार्मर्स के लिए भी अभी ऑलरेडी एडवाइस किया गया है कि कोई भी किस्म का दवा पाशी का काम हो, इरिगेशन का काम हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का काम हो, ये चीज़ें फ़िलहाल मुलतवी रखें लगभग 24 जुलाई तक। और उसके बाद जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है काफ़ी प्रोन रहता है, खासकर रामबन स्ट्रेच की अगर हम बात करेंगे स्लाइड प्रोन एरिया माना जाता है, तो वहाँ पर कोई एडवाइजरी। एडवाइजरी देखो, पूरे जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी, डिस्ट्रिक्ट रामबन, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। लैंडस्लाइड्स कहीं पे भी हो सकता है, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं। तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए लैंडस्लाइड के हवाले से, चाहे वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे हो, चाहे वो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे हो, या इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, खासकर पुंछ के, राजौरी के, डिस्ट्रिक्ट रियासी, उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट डोडा के, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। तो ऐसे में लैंडस्लाइड जो है बिल्कुल बारिशों के बाद काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इस रेनफॉल के दौरान जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रहा है, ह्यूमिडिटी भी पाई जा रही है, तो कोई फ़र्क आ सकता है इसमें। अभी नेक्स्ट 1-2 दिन थोड़ा सा राहत मिलेगा टिल 25। उसके बाद फिर से थोड़ा सा 26-27 के आसपास थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहेगा। फिर 28 ऑनवर्ड्स फिर से थोड़े से स्पेल्स के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा वेट स्पेल, खासकर टुवर्ड्स एंडिंग जुलाई में भी चांसेस हैं। तो थोड़ा सा टेम्परेचर ह्यूमिड रहेगा क्योंकि आसपास बारिशें हो रही है, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर। तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर थोड़ा सा रहता ही है जुलाई के महीने में, लेकिन इतना ज़्यादा अबो नॉर्मल टेम्परेचर जो पिछले दिनों चला गया या कल भी जैसे 34-35 के आसपास था, तो वैसे टेम्परेचर जो हैं कमिंग डेज में खासकर 26-27 के आसपास पॉसिबिलिटी है। बाकी एंडिंग जुलाई तक कोई फ़िलहाल मेजर कोई हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशंस नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।
तो ये थे डायरेक्टर मैट डॉक्टर मुख्तार। तो इनका ये कहना है कि फ़िलहाल 24 जुलाई तक इसी तरह का मौसम रहेगा और ख़ास तौर पर इन्होंने जो पेशन गोई की है वो जम्मू डिवीज़न के लिए की गई है कि हैवी रेनफॉल जो है वहाँ पर जारी रह सकते हैं। और इस बीच कश्मीर में जो इंटरमिटेंट रेनफॉल यानी कि वक्फे से जो बारिशें हैं उसका सिलसिला जारी रहेगा और ऐसे में लोगों को काफ़ी एहतियात बरतने की जो है सलाह दी गई है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।